हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, तो इसको ध्यान समझिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ फिगर भी बनाए हुए हैं जिससे कि आपके सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं और आपका टाइम भी बचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्सपेंशन क्या होता है। क्या होता है एक्सपेंशन? जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को, कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या फिर गैस में हो, जब भी आप उसे हीट करेंगे तो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी सब्सटेंस हो, जब आप उसे क्या करेंगे, हीट करेंगे तो एक्सपेंड करेगा, लेकिन अगर कूल करेंगे तो क्या करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कोई भी सब्सटेंस है, अगर आप उसे हीट कर रहे हैं तो एक्सपेंड करेगा, कूल कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट करेगा। लेकिन इसके अपोजिट कुछ सब्सटेंस हैं जो कि अपोजिट बिहेवियर शो करते हैं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर लिमिट के अंदर। ध्यान रखिए, जो मैंने पॉइंट बताया, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर लिमिट के अंदर क्या करते हैं, अपोजिट बिहेवियर शो करते हैं। जैसे कि बात करते हैं वाटर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक दो और सब्सटेंस है जैसे कि सिल्वर आयोडाइड होता है एंड सिलिका होता है। ये क्या करते हैं, अपोजिट बिहेवियर शो करते हैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर लिमिट के अंदर। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लिमिट होगी, उसके अंदर अपोजिट बिहेवियर शो करते हैं। जैसे कि हम लोग वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वाटर में जो टेम्परेचर लिमिट होती है, इसके अंदर ये अपोजिट बिहेवियर शो करता है। इसकी जो लिमिट होती है क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस। इसकी क्या लिमिट होती है, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो देखिएगा क्या होता है कि इसके अंदर, जैसे अगर वाटर आपका है, आप क्या कर रहे हैं, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है। तो हीट करेंगे, ये क्या होना चाहिए था, एक्सपेंड होना चाहिए था। जैसे मैंने बताया, सारे सब्सटेंस क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं जब भी आप हीट करेंगे। तो इसको क्या करना चाहिए था, एक्सपेंड करना चाहिए था, लेकिन ये एक्सपेंड नहीं करता है इस लिमिट के अंदर। जैसे आप 0 से फर्दर इसे हीटअप करना स्टार्ट करेंगे तो एक्सपेंड करने की वजह क्या करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा। ये एक्सपेंड करने की वजह क्या करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा। कहाँ तक करेगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे 4 डिग्री सेल्सियस से फर्दर आगे बढ़ेंगे तो फिर से अगेन एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इसके अपोजिट, जब भी आप क्या करेंगे, इसे कूल करेंगे, जब भी क्या करेंगे, कूल करेंगे। जैसे आप मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पे हैं, इसे कूल करते हुए चले आ रहे हैं। कूल आपने किया, कहाँ पर आ गए, 10 से आप 9 पर आ गए, 8 पर आ गए, 7 पर आ गए, 6 पर आ गए, 5 पर आ गए, 4 पर आ गए। जैसे आप 4 पर आए, 4 से आप फर्दर कूल करेंगे, मतलब 4 से आप कहाँ जाना चाहते हैं, 4 से फर्दर कूल कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो क्या करेगा, इसको कॉन्टैक्ट करना चाहिए था, लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं करता है। ये क्या करता है, एक्सपेंड करता है। क्या करता है, एक्सपेंड करता है। तो इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। क्या बोला जाता है, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब एनोमलस का मतलब क्या है, कि जो रूल्स के अपोजिट वर्क करे। एनोमलस का मतलब क्या होता है, जो रूल्स के अपोजिट वर्क करे। रूल्स के अपोजिट ही वर्क कर रहा है। यहाँ पर इसको कॉन्टैक्ट होना चाहिए था, कॉन्टैक्ट की वजह क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो ये जो टेम्परेचर लिमिट है, आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है, बिल्कुल याद रखना है कि जो वाटर की टेम्परेचर लिमिट है, इसके अंदर ये क्या करता है, अपोजिट बिहेवियर शो करता है। एंड जब आप 4 से फर्दर इसे कूल करेंगे तो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। 4 से 0 तक क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। इसी को बोला जाता है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। क्लियर हो गया। अब अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो जब फिगर हम लोग देखेंगे तो और जो कुछ आपके डाउट्स बचे हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिएगा, चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वाला जो फिगर है। इसमें क्या है आपका, देखिएगा ध्यान से, क्या दे रखा है, वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर विद टेम्परेचर लिमिट। यहाँ पर जो टेम्परेचर लिमिट है क्या लिए, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर में। इसको हम लोग देखेंगे किस तरह से वेरिएशन हो रहा है। ये आपका वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम है एंड ये आपका टेम्परेचर है। ये आपका वॉल्यूम है एंड ये आपका टेम्परेचर है। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर आपका ग्राफ बना हुआ है। तो क्या कर रहे हैं आप, 0 डिग्री पर हैं। देखिए आप क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे हैं। आपने क्या किया, अब यहाँ से आप फर्दर इसको हीट कर रहे हैं। जैसे हीट करेंगे तो देखिएगा कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूँ। ये है जैसे कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। आपने क्या किया, किसी भी सब्सटेंस का आपका टेम्परेचर बढ़ाया, मीन्स आपने क्या किया, उसको हीट किया। आप अगर हीट करेंगे तो क्या होगा कि वो आपका एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा। क्या करना स्टार्ट करेगा, एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा। मीन्स एक्सपेंड करेगा तो उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा आपका। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, हीटअप किया, तो जो उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा। मीन्स क्या कर रहा है, वो एक्सपेंड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अपोजिट होता है, आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है इस रेंज में। क्योंकि ये वाटर की रेंज है 0 से 4, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है आपका, कॉन्ट्रैक्शन होता है। मीन्स वाटर आपका क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन जब आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा। जब भी अगर आपका कोई भी सब्सटेंस आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा। अगर आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज होता हुआ चला रहा है। डिक्रीज होता हुआ चला रहा है। कहाँ तक, 0 से लेकर 4 तक। 4 से फर्दर जो आपकी रेंज दे रखी है, 4 से फर्दर
अब आप क्या करेंगे, फिर से हीट करेंगे तो क्या करेगा, एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा। क्या करना स्टार्ट करेगा, एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा। तो ये जो फिगर है इसको आपको ध्यान से समझना है कि आप क्या कर रहे हैं, 0 से 4 डिग्री तक आपने हीट किया तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड की बजाय क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसका मतलब जो वॉल्यूम है आपका वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो ग्राफ है आपका नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे 4 पर पहुँचे तो 4 पर आपका क्या होगा, जो वॉल्यूम है आपका, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, मीन्स 4 डिग्री पर जो आपका वॉल्यूम है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। मीन्स 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, मिनिमम होगा। अब एक आपने फॉर्मूला सुना होगा, काफ़ी दिनों से आप हो सकता पढ़ा होगा, आपने 8th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आपका जो मास है वो हमेशा आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। मास हमेशा आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर जो आपकी डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम। आपकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट समझिएगा कि अगर आपका जो वॉल्यूम है वो आपका कम होगा तो डेंसिटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये पॉइंट आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वॉल्यूम आपका कम होगा तो डेंसिटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर वॉल्यूम आपका बढ़ेगा तो डेंसिटी आपकी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, मीन्स यहाँ पर आप ये देखिए कि वॉल्यूम आपका कम होता हुआ चला जा रहा है तो डेंसिटी आपकी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। डेंसिटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आपका वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है तो डेंसिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये सेकंड वाला जो ग्राफ है आपका किसके बीच में, डेंसिटी ऑफ वाटर वर्सेस क्या, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये किस तरह समझेंगे, यहाँ से समझेंगे आप। किस वाले पॉइंट समझेंगे, इस वाले पॉइंट से समझेंगे कि आप वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं तो डेंसिटी आपकी डिक्रीज होगी। अगर वॉल्यूम आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी आपकी इंक्रीज होगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें एक चीज़ और समझते हैं कि यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट आपने देखा था 4 डिग्री सेल्सियस पर, वहाँ पर आपका वॉल्यूम क्या था, मिनिमम था। मीन्स अगर आपका वॉल्यूम मिनिमम होगा तो डेंसिटी आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस वाले पॉइंट पर मीन्स 4 डिग्री सेल्सियस पर आपकी जो वाटर की डेंसिटी है हमेशा क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। हमेशा क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, जो वाटर की डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे आपकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और कितनी होती है, इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कितनी होती है आपकी, अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में देखेंगे तो 1 होती है। ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये तो आपकी ग्राम में हो गई। लेकिन कहीं कहीं आपको केजी में मिल जाएगी। तो केजी में क्या होती है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये आपको सारे के सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है और कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या बोल सकते हो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये तो था होल एनालिसिस इसके बारे में, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के बारे में। अगर यहाँ पर भी कोई पॉइंट अगर रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है इसकी टेम्परेचर लिमिट, क्या याद रखना है, 0 से 4 डिग्री टेम्परेचर जो लिमिट रहती है इसमें अपोजिट बिहेवियर शो करता है। और 3 सब्सटेंस और आपको याद रखना है जो कि मैंने बताया था आपको, सिल्वर आयोडाइड एंड सिलिका, और वाटर तो आपका हो ही गया। ये आपके अपोजिट बिहेवियर शो करते हैं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर लिमिट के अंदर। तो ये तो था इसके अंदर, और डेंसिटी भी आपको याद रखना है। ये पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको ध्यान रखना है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच।